बेसिकली वैल्यूज एथिक्स और मॉरल्स में जहां से पूरी ये कहानी शुरू होती है वो होता है वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? मूल्य क्या होता है? व्हाट इज वैल्यू? पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है वैल्यू? जिस किसी को भी आप इंपॉर्टेंस देते हैं, जो आपकी प्रेफरेंस या चॉइस होती है, तो वैल्यू इज अबाउट इंपॉर्टेंस। किसको आप महत्व देते हैं। ठीक है। वैल्यूज आपका फाउंडेशन बनाता है, आपका आधार बनाता है इन तीनों चीजों में, वैल्यूज, एथिक्स और मॉरल्स में। तो इट इज एट द बेस, ये फाउंडेशन आपका बताता है। ठीक है। वैल्यूज है क्या? जिसको भी आप इंपॉर्टेंस अटैच करते हो, जो आपकी प्रेफरेंस या चॉइस होती है, वो आपकी वैल्यू या मूल्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने किसी को इंपॉर्टेंस क्यों अटैच करी। जब ये क्वेश्चन आपसे बनता है, व्हाई, आपने इसको इंपॉर्टेंस क्यों दी, आपकी वैल्यू ये क्यों है। जैसे ही क्यों का क्वेश्चन आता है, व्हाई, वहां पे किसकी एंट्री होती है? एथिक्स और मॉरल्स की। आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि आपके अनुसार वो सही होता है। अकॉर्डिंग टू यू इट इज राइट टू डू। तभी तो आप किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, है कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए, आपके लिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को इंपॉर्टेंस आप देते हैं। भारत में डेमोक्रेसी है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप डेमोक्रेसी को क्या मानते हैं? सही मानते हैं। तो इसका मतलब वैल्यूज आपके फाउंडेशन पे है, कोर है, वो बेस बनाता है। लेकिन वो वैल्यू को, वो आपकी वैल्यू क्यों बनी, क्यों आपने उसको इंपॉर्टेंस अटैच किया, जब इस डोमेन में इंटर करेंगे तब वहां पे राइट और रॉन्ग अराइव होगा। आपने इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दी क्योंकि आप उसको राइट मानते हैं, या किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी इसलिए नहीं दी क्योंकि आप उसको रॉन्ग मानते। तो जैसे ही राइट और रॉन्ग की एंट्री होगी, इसका मतलब वहां पे हम किस चीज को डिस्कस करने आ गए? एथिक्स एंड मॉरल्स। क्योंकि एथिक्स और मॉरल्स क्या है? जो आपको राइट और रॉन्ग बताता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। यही तो होता है एथिक्स और मॉरल्स। क्लियर? अब एथिक्स में सोर्स क्या होता है जो आपको राइट एंड रॉन्ग बताए? एक्सटर्नल, सोसाइटी, आपसे बाहर। तो राइट एंड रॉन्ग बताने का जब ओरिएंटेशन सोसाइटल है, जब सोसाइटी राइट एंड रॉन्ग डिसाइड कर रही है, तब वो क्या बन जाता है? एथिक्स। बात आ रही समझ कि नहीं? आपने किसी चीज को इंपॉर्टेंस दी, इंपॉर्टेंस क्यों दी? क्वेश्चन ये आया, आप कह रहे हैं क्योंकि ये सही है। आपसे पूछा गया किसके अनुसार सही है, आप कहते हैं समाज ऐसा करता है। तो ये वैल्यू और एथिक्स की रिलेशनशिप हो गई। क्लियर बात? फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं मैंने इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दी क्योंकि मैं इसको सही मानता हूं, और ऐसा मेरी कंसाइंस, अंतरात्मा कहती है। तो ये वैल्यूज और किसका रिलेशनशिप हो गया? मॉरल्स का। क्लियर हुई बात? हाँ, यही तो पढ़ा है अभी तक, आपको शायद समझ नहीं आया। आ गया? का रिएक्शन बड़ा कोल्ड रहता है। तो सोसाइटल ओरिएंटेशन होगा जब वैल्यूज को राइट एंड रॉन्ग जज करने में, तो वो एथिक्स होगा। और जब इंडिविजुअल ओरिएंटेशन होगा किसी वैल्यू को राइट एंड रॉन्ग जज करने के लिए, तो वो मॉरल्स होगा। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहां पे कल थोड़ी सी चर्चा भी हुई थी हम लोगों की, कि वैल्यूज, एथिक्स और मॉरल्स का रिलेशनशिप क्या है, क्या ये दूसरे से, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? तो हाँ, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। देखिए, पहली चीज आप समझिए, आपकी अंतरात्मा, आपकी कॉन्साइंस, जब आप जन्म लेते हैं तो ब्लैंक होती है ना, ब्लैंक होती है ना। कुछ आपको सही गलत का अंदाजा होता, कुछ आपकी अंतरात्मा अंदर से आवाज लगाती है? नहीं लगाती ना। आप सीखते हैं, और सीख कर धीरे 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 एक स्टेज ऐसी आती है जब वो चीज आपकी कॉन्साइंस बच जाती है।
जब आपको सही और गलत का निर्णय किसी बाहरी से पूछ के नहीं लेना पड़ता, आप खुद, आपकी कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन आपकी अंतरात्मा ने उसको सीखा कैसे? पहले से तो ब्लैंक थी ना, जब आपका जन्म हुआ था तो ब्लैंक थी। कहीं से सीखा होगा ना उस चीज को। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन, आपका सामाजिकरण। और भाई सीखेगी कहां से? आप कहां से कोई चीज को सही और गलत सोचते हैं, समझते हैं? समाज से ही तो समझते हैं। आपकी फैमिली आपको बताती है कि नहीं ये सही है, ये गलत है? हाँ, आपका स्कूल, धर्म, प्रोफेशन, यही सारी चीजें तो आपको बताती हैं कि ये सही है और ये गलत है। आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को फॉलो करते हैं क्योंकि आप मानते हैं ये सही है और इसको नहीं फॉलो करते हैं। धीरे 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 आप के अंदर वो क्या हो जाता है? इंड्यूरिंग हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, आपका नेचर बन जाता है, आपकी कंसाइंस बन जाता है। बात आई समझ के नहीं? आपकी कॉन्साइंस बनी कैसे? कहां से बनी? सोसाइटी से बनी ना। हाँ, जो सोसाइटी सही और गलत कहता है उससे बनी। क्लियर बात? तो इसका मतलब एथिक्स ही आपके मॉरल्स बनाते हैं। नहीं आई बात समझ? हाँ, नहीं आई आपको? अरे, एथिक्स क्या होता है बताइए? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है। और एथिक्स के केस में राइट एंड रॉन्ग बताता कौन है आपको? सोसाइटी। एग्जाम्पल के लिए आपकी फैमिली, ठीक है, आपके मदर फादर। तो जब आपकी बर्थ हुई तो आपकी मदर ने आपको बताया होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, आपके अंदर उसको लेकर सिंपैथी होनी चाहिए, है ना? अगर कोई गरीब है, कोई बीमार है, तो उसको सिंपैथी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा करना सही। तो आपकी फैमिली ने आपको बताया हैव सिंपैथी बिकॉज इट इज करेक्ट। दया भाव रखिए अंदर, है ना? किसी के प्रति घृणा मत रखिए, गलत है। आपकी फैमिली ने बताया, अभी हम एथिक्स मान के चल रहे हैं, ठीक? आप पैदा हुई, 1 साल की हुई, धीरे धीरे आपको ये बताया जाने लगा, तो आपने पहली चीज आपके दिमाग में गई हल्का सा, सिंपैथी रखना अच्छी चीज है। फिर यही चीज आपको बताई गई 30 साल तक, हर रोज, आपकी फैमिली ने, आपके स्कूल ने। मॉरल्स क्या होता है? आपके प्रिंसिपल, आपका दिमाग, आपकी अंतरात्मा। आपकी अंतरात्मा कैसे बनी? कैसे? इसने कहीं से सीखा होगा ना ये चीज। तो कहां से सीखा इस चीज को? सोसाइटी से। आपकी फैमिली ने आपको बताया। आपकी अंतरात्मा किसने बनाई? आपके माता पिता ने। माता पिता क्या है? सोसाइटी, जो आपके लिए राइट एंड रॉन्ग जज कर रहे हैं, मतलब एथिक्स, है ना? तो आपके मॉरल्स, आपकी अंतरात्मा ने सही और गलत की पहचान करना कहां से सीखा? बाहर से, कहीं से। पहले से तो आप नहीं जानते थे ना। तो उसका मतलब एथिक्स ही क्या करते हैं? मॉरल्स बनाते हैं। क्लियर बात की नहीं? समझ आई बात? ऐसा नहीं जो कुछ एथिक्स होगा वो मॉरल्स होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आपका सोशलाइजेशन किया जाता है, आपको वही चीज बार 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 बताई जाती है, भैया ये करना सही है, आपकी फैमिली बताती है, आपकी स्कूल बताता है, फिर धीरे धीरे आप भी उसको मानने लगते हैं। आपके अंदर भी वो चीज पेनिट्रेट हो जाती है, इंड्यूरिंग हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। इसका मतलब अब वो आपके अंदर क्या हो गई? अंतर निहित हो गई, आत्मसात कर लिया आपने। तो आपका वो क्या बन गया? मॉरल बन गया, नैतिकता बन गई। बात आ रहा है? का सब ऊपर से जा रहा है? हाँ, क्लियर हुआ राजेंद्र? हाँ, कैसे एथिक्स ही आपके मॉरल्स बनाते हैं। भाई आपकी फैमिली ने आज, अच्छा एक चीज बताओ,
अपने अंदर से तुम एक चीज ऐसी बताओ जिसको तुम सही मानते हो। हाँ, ये स्कूल क्लास छोड़ो, तुम अपनी बताओ जो तुमको अच्छा लगता हो, जो तुमको तुम्हारी अंतरात्मा कहती हो सही हो। किसी को हेल्प करना, ठीक है। इनकी अंतरात्मा कहती है किसी की हेल्प करिए क्योंकि ये करना सही है, ठीक। तो राजेंद्र, जब तुम्हारी बर्थ हुई होगी तब क्या तुम्हारे अंदर ये भाव था? किसी ने सिखाया होगा ना, आपसे बाहर के किसी एंटिटी ने आपको सिखाया। तो मतलब एथिक्स ने ही आपका मॉरल बनाया है। क्लियर हुई बात? हाँ, तो ये होता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के ही थ्रू आपका मॉरल्स बनता है। क्लियर? भाई कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैं इसको फिर से बताऊं। किसको कंफ्यूजन है बताइए, क्लियर बताइए। आपको है कंफ्यूजन? फैमिली हमको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो नैतिकता भी तो बता सकती है कि ये शायद गलत हो सकती है, मतलब कंफ्लिक्ट हो सकता है इनके बीच। हाँ तो ये गलत है। हाँ बिल्कुल, अभी वो आगे देखेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। करते हैं तो उसको लगता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए। गुड, सही बात है तुम्हारी कि भाई एथिक्स और मॉरल्स हमेशा क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप में ही होंगे? तो ऐसा नहीं है। हो सकता आपसे बाहर की एंटिटी राइट एंड रॉन्ग कुछ मानती हो और आप बिल्कुल उसके अपोजिट मानते हो। हम क्या करते हैं ना, एटीट्यूड रखते हैं। एटीट्यूड से दो तरह के हो सकते हैं, नकारात्मक सकारात्मक। क्योंकि सर जैसे कि हमारे इतना जो भावना है, जब हम सोचते हैं किसी के हट के लिए तो हम करते नहीं हैं। तो फिर बाद में सोचते हैं कि हमें अगर हेल्प की होती तो क्या पता। नहीं नहीं, तुम घालमेल कर रहे हो कई चीजों का। तुम्हारा जो क्वेश्चन जो मैं समझ पाया हूं वो तुम्हारा ये कहना है, क्या हमेशा और एथिक्स और मॉरल्स एक ही पेज पे होंगे? यही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी आप आगे देखेंगे एथिक्स और मॉरल्स कंफ्लिक्ट कर कुछ केसेस में, बट लार्जली एथिक्स ही आपका मॉरल्स बनाता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन हर एक केस में एथिक्स और मॉरल्स एक पेज पे होंगे ऐसा संभव नहीं है। क्लियर हुई बात? अभी आप आगे देखेंगे। तो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने देखा कि शक्तिमान डॉक्टर जयकाल को इसमें कैद कर देता है। हाँ? अब देखिए आगे। तो अभी तक यही हुआ कि भाई आपने देखा कि मॉरल्स का फॉर्मेशन सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आपका सामाजिकरण, सामाजिकरण क्या है? जो आपको सही और गलत बताया जाए आपको बाहर से कहीं। तो एथिक्स आपके मॉरल्स बनाते हैं। अच्छा, एथिक्स क्या होता है? आपकी फैमिली, धर्म, प्रोफेशन, ये कोई मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं क्या जो एथिक्स बनाते हैं? धर्म किसने बनाया होगा? धर्म में स्मृतियां किसने लिखी होंगी कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग? किसने? इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब समझो तुम आगे क्या केस होगा। व्हाट इज एथिक्स? सोसाइटी मानती है, मान लीजिए लखनऊ में सोसाइटी मानती है होमोसेक्सुअलिटी इज रॉन्ग, समलैंगिकता गलत है। ये लखनऊ का समाज मानता है। हाँ? तो लखनऊ के केस में ये एथिक्स है इसका। अब सर लखनऊ जब मैं कहता हूं, लखनऊ का समाज, लखनऊ की सोसाइटी, और ये मानती है होमोसेक्सुअलिटी इज रॉन्ग, ये एथिक्स है लखनऊ का। लखनऊ का मतलब क्या है? लखनऊ कोई नॉन लिविंग एंटिटी है क्या लखनऊ? लखनऊ का मतलब आप और हम है कि नहीं? आप और हम ही तो हैं लखनऊ। तो लखनऊ में मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो उसमें से जब तक 700-800 लोग ये ना मानते हो इंडिविजुअली कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है, तब तक ये पूरी सोसाइटी की सोच पहचान कैसे बनेगी?
नहीं यही बात समझ? जो आपका इंडिविजुअल का मॉरल होता है वही जब एग्रीगेट हो जाता है तो वही एथिक्स बन जाता है। समझे बात की नहीं? हाँ, एथिक्स क्या है? जो समाज मानता है। और समाज क्या है भाई? समाज क्या होता है? आपसे ही तो मिलके बना होता है। हाँ, कुछ बाहर से तो आता नहीं। और 10 लोग हैं, मान लीजिए 8 लोगों ने कह दिया कि जब कोई चोरी करे तो उसकी गर्दन काट दो, तो वही एथिक्स बन जाएगा आपका। समाज का एथिक्स वही हो जाएगा। क्लियर बात? तो समाज, आपका धर्म, आपकी फैमिली, आपका प्रोफेशन, आपका कल्चर, वो सब क्या है? आप ही इंडिविजुअल मॉरल्स का एग्रीगेशन है। कैसे बनता है? मैं एक एलोगेरी लेता हूं। मुझे एक एथिक्स सेट करना है, मान लो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या मानते हैं, होमोसेक्सुअलिटी सही है कि गलत? अभी हम जीरो पे हैं, ग्राउंड जीरो पे। समाज बिल्कुल छोड़ दो, हमको समाज के बारे में कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूं समाज में एक एथिक्स बने। मैं प्रोटोगनिस्ट हूं, नाटककार, सूत्रकार हूं। मैं चाहता हूं इस क्लास का एक एथिक्स बने होमोसेक्सुअलिटी को लेकर। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा गलत है। इनसे पूछा कि आपका मॉरल क्या कहता है, आपकी कंसाइंस क्या कहती है होमोसेक्सुअल, इन्होंने कहा गलत है। ऐसे पूरे क्लास में 40 लोग हैं तो 30 लोगों ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है। अगला स्टेप मैं क्या लूंगा कि ये जो क्लास है, इस क्लास का जो ये समाज है, ये क्या कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी इज रॉन्ग। बन गया ना एथिक्स क्लास का? किस कैसे बनाई? एक 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 को एग्रीगेट कर। तुम्हारा मॉरल, तुम्हारा मॉरल, तुम्हारा मॉरल, सबका मॉरल लगभग लोग मिल रहा है। जब मिल रहा है तो वो सोसाइटी का एथिक्स बन जाए। बात आई समझ कि नहीं? हाँ। सो द मॉरल्स, मॉरल्स का एग्रीगेशन, द एग्रीगेशन ऑफ द मॉरल्स, नैतिकता का, अलग अलग व्यक्तियों की जो नैतिकता है उनका जो समग्र रूप है, वही समाज का एथिक्स बन। क्लियर हुआ ये पार्ट? हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मैंने इसीलिए एग्जाम्पल ऐसा लिया है जो आपको समझ आए, इस क्लास से रिलेट कर दिया है। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। बताया कि वो एक पेज पे समान नहीं हो सकते, उससे कुछ हद तक तो कुछ नहीं, ज्यादातर हद तक एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे, ज्यादातर हद तक। अच्छा आप बताइए, आपका फैमिली जो कहता है लगभग लगभग आप वही सब मानते हैं 90% ऑफ द केस। जो आपकी स्कूल सिस्टम बोलता है कि ये सही है, ज्यादातर आप वैसा ही मानते हैं, है कि नहीं? आपका जो धर्म बोलता है ज्यादातर आप वैसा ही मानते हैं, है कि नहीं? तो ज्यादातर केसेस में एथिक्स और मॉरल्स एक ही प्लेटफॉर्म पे। वो अभी जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है? बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ethics and morals are on the same page because your morals कहीं आप बाहर से नहीं बनाते, आप फैमिली से, कल्चर से, रिलीजन से सीखते हैं और उसी को सही और गलत मान लेते। लेकिन कुछ आदमी होते हैं जो उसको क्वेश्चन करने लगते हैं धीरे 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 धीरे, और फिर कभी कैसी सिचुएशन आती है जो आप मानते हैं कि ना, हमको जो सिखाया गया था गलत था, है ना? समझे? तो वो सिचुएशंस हैं, बट वो जनरलाइज नहीं कर सकते हम। ज्यादातर हम यही मान के चलेंगे कि ये एक प्लेटफॉर्म। अच्छा अब आप लोग बहुत ही ऑनेस्टली पॉज लीजिए 20 सेकंड का और सोचिए कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना, क्लास को इंटरेक्टिव रखना।
रिफ्लेक्ट कर लिया सबने? अब बताओ जिसको जो समस्या हो। भाई बोलो, यहाँ पे कुछ बेइज्जती नहीं हो जानी, मैं किसी को अवार्ड नहीं देने जा रहा हूँ। बेइज्जती तब होगी जब एग्जाम में नहीं कर पाओगे और फेल का ठप्पा लगेगा। सामाजिकरण, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आपको अलग अलग एंटिटीज बताती हैं कि ये गलत है, ये सही है। एग्जाम्पल के लिए, जब आपकी बर्थ हुई होगी तो आपके माँ ने आपको बताया होगा कि भैया घर के बाहर किसी से झगड़ा मत करना, ये गलत है। बस यही आपका सामाजिकरण, समझ रहे हैं आप? जब आप स्कूल पढ़ने गए तो आपको बताया गया हो कि ये चीज करना सही है, ये चीज गलत है, ये है सामाजिकरण। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं तो वो आपको बताता है ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। ये आपका सामाजिकरण है, आपको सही और गलत की पहचान कराना। ठीक है? तो मुझे किसी एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाता है, जैसे कि होते हैं सोसाइटी के, वो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाते हैं सोसाइटी से सीखने के बाद, तो मोरल्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली, मोरल्स को जब जरा एग्रीगेट कर दोगे तो एथिक्स, बहुत बिल्कुल यही है। और आप सभी लोग अपने को, इंडिविजुअल को रख के, खुद को, और इतने बड़े तो हो गए हो कि कोई ना कोई कहानी हुई होगी, उस कहानी को और खुद को रख के और इस इंटर रिलेशनशिप को एनालाइज करिए। आपको पता है, अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, जीएस पेपर 4 में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट और कोई कंसेप्ट को रिलेट करके पूछ लेगा आपसे, और आप दिखाते बता देंगे अब मैं जा रहा था, वो समझ जाएगा कि इसने बना के लिखी है, रियल नहीं है कहानी इसकी। मैंने बोला था ये सब्जेक्ट कुछ थोड़ा डिफरेंट है, सीधा सीधा आपसे लाइफ, आपकी इंडिविजुअल लाइफ को बोलेगा कि रिलेट करो इस उससे, बताओ कोई कहानी कुछ कैसा हुआ हो कभी। आप कभी सड़क पे जा रहे हो और आपने रेड लाइट को फॉलो ना किया हो, बगल में आपके पापा बैठे, और कभी ये गर्म हुआ है? हाँ, बेसिकली वो आपको राइट एंड रॉन्ग बता रहे हैं, और फिर आपके इसने सीख लिया अगली बार कि रेड लाइट को तोड़ना गलत है। आपके पिताजी एथिक्स थे, जब यहाँ पे लगाया तो उन्होंने आपका सोशलाइजेशन कर दिया, और अगली बार क्या हो गया वो आपका मॉरल्स। एक बार में नहीं होता है, ढीठ होते हैं, है ना, होते होते जब कई बार पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है पापा के साथ बैठ के कभी कार चलाना नहीं सीखना चाहिए, सीख नहीं पाएंगे आप, है ना, अगर फादर डोमिनेटिंग नेचर के हैं तो, है ना, जो मोस्टली होते ही हैं हम लोगों के कल्चर में। क्या? ये सब डेमोक्रेटिक फैमिली रेयरिंग हम लोगों के यहाँ तो नहीं होती। वैसे सही है, डेमोक्रेटिक फैमिली रेयरिंग होनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। अगर लड़के को ज्यादा डोमिनेट करोगे, देखो अभी तुम लोग आने वाले उस फेज में, तो बता रहा हूँ, सोसाइटी पढ़ोगे तब, तो लड़का या तो रिबेल हो जाएगा और या दब्बू बन जाएगा, कायर बन जाएगा, है ना। तो ना उसको कायर बनाना है, ना उसको रेबल बनाना है, तो बैलेंस रखिए अपनी रीडिंग। खैर, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी। अच्छा, अभी मैंने क्लास का एग्जांपल बताया था, वही सोचो ना यार, समग्र रूप क्या है यहाँ पे? सुनो, गिनो कितने लोग बैठे, तुम गिनो, गिनो, सुनो 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 सुनो, एक 5 मिनट का वो करते हैं बस। एग्जाम्पल, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, ठीक है। आपको इस क्लास का एथिक्स डिराइव करना है, स्मृति बनाना है कि इस ये क्लास के लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। होमोसेक्सुअलिटी के रेफरेंस आप इसको कैसे बनाएंगे? एथिक्स क्या है? राइट एंड रॉन्ग विद सोसाइटल ओरिएंटेशन। तो ये क्लास भी तो एक सोसाइटी है, बहुत लोग बैठे हैं, सबका आपस में कोई ना कोई एक्सचेंज है ना। तो इस क्लास के लिए होमोसेक्सुअलिटी के रेफरेंस में आपको एथिक्स बनानी है।
तो कैसे बनाएंगे आप? ये इसका इंडिविजुअल मॉरलिटी है, अंतरात्मा इसको कहती है। नेवर हेल्प ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन ए वायलेंट एक्ट। अगर कोई व्यक्ति हिंसा में लिप्त है तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा। ये इसकी इंडिविजुअल मोरालिटी। क्लियर बात? ठीक है। 26/11 का हमला हुआ, अजमल कसाब पकड़ा गया, उसको कुछ चोटें आई। तो पहला काम क्या होता है जब किसी को पकड़ा जाता है, ऐसे व्यक्ति को? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। तो अजमल कसाब को हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब वो जो डॉक्टर वहां पे था उसके पास दुविधा की सिचुएशन, एथिक्स वर्सेस मॉरल्स की सिचुएशन। उसकी डॉक्टरी की एथिक्स, मेडिकल की एथिक्स कहती है कि नेवर सी द बैकग्राउंड ऑफ द, मत देखिए कि उसने 180 लोगों को अभी गोलियों से भून के उसने एंट्री की, मत देखिए, नहीं देखना है आपको। हो सकता है उसमें डॉक्टर का परिवार भी हो, लेकिन उस डॉक्टर की मेडिकल एथिक्स बोलती है नेवर सी द बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट। भले ही वो उसने आपके परिवार को मारा हो, 180 लोगों की आपकी कम्युनिटी को मारा हो, लेकिन अगर वो जहां पे आप एज ए डॉक्टर सर्व कर रहे हैं वहां पे आया तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वही डॉक्टर एक बड़ा ही अहिंसक व्यक्ति है और जो मानता है, जिसकी अंतरात्मा कहती है कि कभी हेल्प नहीं करूंगा, 180 एक आदमी को जिसने चाटा मारा हो मैं उसकी हेल्प ना करूं, ये इतना नॉन वायलेंट हो गई ना सिचुएशन। इसके लिए एथिक्स वर्सेस मोरालिटी की हो गया ना कंफ्लिक्ट। अब ये करेगा क्या, क्या करना चाहिए इसको? डॉक्टर को हेल्प करनी चाहिए। हम अभी किस टाइप के केसेस देख रहे हैं? हम कौन सी सिचुएशन देख रहे हैं? एथिक्स वर्सेस मॉरल्स। और एथिक्स वर्सेस मॉरल्स में वो केसेस जहां पे एथिक्स वर्सेस मॉरल होने पे किसको आप अपर हैंड देते हैं? एथिक्स को। एथिक्स शैल बी इन अपर हैंड। ऐसी स्थितियां जहां संघर्ष होने पे नीति शास्त्र एथिक्स अग्रणी रहेगा, मॉरल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे। इस केस में आप उसका इलाज करेंगे। क्यों? वाई? नहीं तो ठीक है, वो तो है, लेकिन मॉरल्स भी तो है आपका। जो कंफ्लिक्ट है, जो उसका कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है उससे प्रोफेशन को ऊपर रखेंगे। क्यों? वाई? समाज में बनी रहे। एग्जैक्टली लिखा है सामने वही। ठीक है, आपने उसको चूज किया है। जब आप एमबीबीएस आपने पास किया, जब डॉक्टरी की प्रोफेशन में गए, तो आपको एक कोड ऑफ एथिक्स दिया गया उस प्रोफेशन में एंट्री करने से जस्ट पहले। ये पढ़ लो। अगर डॉक्टर बनना है तुमको तो ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तब तो मुंह फैला के साइन कर दिया था, तब नहीं सोचा था ऐसी सिचुएशन आ सकती थी। तो आपने फर्स्ट इंस्टेंस में क्यों साइन किया, क्यों माना? उसको माना ना। क्वेश्चन आता है, माना आपने, तब भी तो आपका मॉरल होगा ना। तभी तो आपने सोचा होगा हो सकता है ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए। तो अगर आपने पहले होता ना, एग्रीमेंट होता है ना, आई एग्री आखिरी में लिखता है पूरा इतना वो करके, ऐसे ही होता है ना। तो पहले सब कुछ समझा देता है आपको, फिर कोई समस्या होती है फिर लेके जाते हो तो उल्टा प्रसाद मिलता है ना, क्योंकि उसने पहले समझा दिया सब। क्यों साइन किया आपने? तो अगर आपने अपनी कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन किया, कोड ऑफ एथिक्स पे साइन किया, डॉक्टर बन गए, तो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसे तो बड़ी समस्या हो जाएगी मेरे लिए, मैं कैसे करूं ये काम?
हो जाएगा कि नहीं? रेस्टलेसनेस हो जाएगी कि नहीं बताइए? कल पढ़ा था, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगा कि नहीं? आपका एक्शन, फीलिंग, थॉट डिफरेंट हो गया। तो ये डॉक्टर डिफरेंट, इसको ये बेचैन तो हो ही जाएगा, सो नहीं पाएगा 4-5 दिन रात। जिसने मेरे परिवार को मारा, मेरे दोस्तों को मारा, उसको इलाज करके मैंने बचा लिया, ये सो नहीं पाएगा 4-5 दिन। अगली सिचुएशन क्या हो सकती है इसके लिए, ये क्या करे? क्या करेगा ये डॉक्टर? हम्म? सही कह रहे हो? हाँ, छोड़ सकता है। जब भी आपका मॉरल और एथिक्स ऐसी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाए जहां पे आपको लगता है कि एथिक्स को फॉलो करते करते आप ह्यूमन डिग्रेडेशन हो जाएगा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं वहां पे? क्विट, प्रोफेशन क्विट कर दिए। मैं डॉक्टरी क्विट करता हूं, मैं नहीं करूंगा, मैंने क्विट कर दी डॉक्टर, अब करा लो बस आपका, लेकिन आपको क्विट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं डॉक्टरी के प्रोफेशन में रहूंगा भी और इसके एथिक्स को फॉलो नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? अगर आपसे बर्दाश्त नहीं है आपके मॉरल्स का हनन, बहुत बेचैनी है, बहुत खुजली है, तो आप क्या करिए? छोड़ दीजिए। ठीक है? क्लियर बात? समझ आया कि नहीं? आपने चूज किया था फर्स्ट इंस्टेंस में इस प्रोफेशन में होने को, तब आपके मॉरल्स कहां थे? तब आपने नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन आएगी। अगर आपके मॉरल्स अभी अलाउ नहीं करें तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्विट कर दीजिए, फिर मत करिए वो काम जो आपको अच्छा नहीं लगता। समझ गए बात? ये लिखा, जिसने नहीं लिखा लिख ले। क्या है हेडिंग, क्या है ऊपर, टॉपिक क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स। कैसे? एथिक्स और मॉरल्स स्टैटिक एंटिटी नहीं होती। 10 साल पहले आपको क्या लगता था, क्या सही है, हो सकता अब ना लगता हो। समझे अब? और हम एरर फ्री तो है नहीं, हो सकता तब हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, आज हम उसको सुधार रहे हैं। लिख लिया?
जल्दी घसीटो यार, क्या टाइम लगाओगे? आज से तुम लोग अलग बैठना, एक उधर एक इधर। हो गया? फिर देखो, लॉयर एंड क्लाइंट, वकील और उसका क्या मुवक्किल बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मुवक्किल बोला जाता है, हाँ, मुवक्किल। वो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। तो बोलो ABCD पढ़ दो, 1 2 3 पढ़ दो। लिखो नहीं, बस एक होता है उस पे व्यू दो उसको। 275। और PCS में, यूपी PCS में हो गया? देखा आपने क्या कन्फ्लिक्ट है? एक डिफेंस लॉयर है, बचाव पक्ष का वकील है, ठीक है? जब ये डिफेंस लॉयर बना तो ऑब्वियसली इसका प्रोफेशनल एथिक्स, एज ए लॉयर इसका क्या प्रोफेशनल एथिक्स होता है? अपने क्लाइंट को टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी डिफेंड करना, है ना? जब आपने डिफेंस लॉयर बनना चूज किया था तो आपने इस चीज को माना था कि जो भी मेरा क्लाइंट होगा, बनेगा, उसको मैं अपनी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी में उसको डिफेंड करूं। क्लियर? समझ आ रही बात? अब मान लीजिए ये आपने प्रोफेशनल एथिक्स को एक्सेप्ट किया था, इस कोड ऑफ कंडक्ट, इस कोड ऑफ एथिक्स पे आपने साइन किया था, माना था इसको। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लीजिए निर्भया का इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंस हुआ था। उस इंसिडेंस में आपको ये तो पता होगा ना कि भारत में सब जो अपना वकील नहीं कर पाता उसको वकील मिलता है ना? तो एज ए डिफेंस लॉयर आपको अपॉइंट कर दिया गया जो रेपिस्ट थे उनको डिफेंड करने के लिए, ठीक है? और आपकी इंडिविजुअल मॉरलिटी, नैतिकता क्या है कि आप मानते हैं कि रेपिस्ट मस्ट बी सीवियरली पनिश्ड। जो बलात्कारी हैं उनको बहुत ही सीवियर पनिशमेंट होना चाहिए, बहुत ही कठोर दंड होना चाहिए, है ना? क्लियर बात? आपकी इंडिविजुअल मोरालिटी ये है, लेकिन एज ए डिफेंस लॉयर आपका प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? डिफेंड करना उनको। आ गई ना सिचुएशन आपके लिए? उन 7 आदमियों को, जिसने एक महिला को बस में खींचकर उसके साथ जितना भी अमानवीय क्रूर व्यवहार हो सकता है उन्होंने किया, और उन 7 लोगों को, 8 लोगों को आपको डिफेंड करना। और लॉयर्स का एथिक्स आपको बोलता है करिए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। पहले तो ये करिए, इनको छुड़वाइए, अगर नहीं छुड़वा पाते हैं तो इनकी पनिशमेंट कम से कम रखिए। बताइए इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इनको किसी ने बताया नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो गलती हुई तो इस बैकग्राउंड में इनको फांसी ना दो, 20 साल की भी सजा ना दो, 1 साल की सजा दो, और उसके बाद कोई सोशल वेलफेयर स्कीम दे दो, उसका लाभार्थी बना दो। क्योंकि गलती स्टेट की है कि इसने, राज्य ने इनको इस लायक नहीं बनाया कि ये सही और गलत का पहचान कर। एज ए डिफेंस लॉयर यही करना है, एज ए डिफेंस लॉयर यही करना है। जब मैं ये बोल रहा था तो आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे पे थोड़ा सिकुड़न थी। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ और आ रहा है। समझ रहे हैं आप बात?
लेकिन एज ए डिफेंस लॉयर कुछ और करना पड़ेगा आपको। ये है ना एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, हाँ है कि नहीं? इस केस में क्या वे आउट रहेगा, क्या वे आउट है? क्विट सब नहीं करते, जब तक हो तब तक क्या करो, डिफेंड करिए, क्योंकि आपने उस पे क्या किया है, एक्सेप्ट किया है उसको कि हाँ मैं अपने इस प्रोफेशन के एथिक्स को फॉलो करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मैं अपने पेशे की जो नीति शास्त्र है, जो मेरा पेशा मुझे सही और गलत बताता है, मैं उसको फॉलो करूंगा। और बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं अगर आप क्विट कर दीजिए, रास्ता खुला है आपके लिए। ठीक है बात क्लियर? और मान लीजिए किसी एनजीओ ने बोला कि डिफेंड करो, अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मोरालिटी वोरालिटी थोड़ी देर के लिए, हाँ, लेकिन फिर बेचैन करेगा आपको, रात में सो नहीं पाएंगे, स्वेट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एथिक्स कोई एक व्यक्ति नहीं, एक तरीके से नहीं बनता। मैंने बताया फैमिली, कल्चर, हो सकता है इनके भी एथिक्स अलग अलग हो। रेपिस्ट के केस में जो डिफेंस लॉयर का एथिक्स है और जो महिलाओं का एथिक्स है, हो सकता है बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उस प्रोफेशन में है वो। अभी आप एक गोल्डन रास्ता देखेंगे, जब सब कुछ कंफ्लिक्ट में हो तो क्या करना है, जब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करना है। ये एथिक्स वर्सेस मॉरल है, एथिक्स वर्सेस एथिक्स है, एथिक्स वर्सेस एथिक्स है। फिर क्या करेंगे आप, देखेंगे आप उसका रास्ता क्या होता है। लेकिन अभी ये चीज समझ आए कि नहीं? हाँ, द केस ऑफ एथिक्स वर्सेस मॉरल्स वेयर यू हैव टू फॉलो द एथिक्स। क्लियर बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट अगला केस, और जो एज ए सिविल सर्वेंट आपको बार बार फेस करना पड़ेगा, और वो क्या है? अच्छा लिखा नहीं है, चलो लिख लो। कल मैं राजकुमार जो अपने एक्टर थे उनका एक मूवी देख रहा था, उसमें वो कलेक्टर बने होते हैं। बोलते हैं कलेक्टरी तो मेरा शौक है ना? देखा है किसी ने? सामने अमरीश पुरी होते वही कुछ अभी आप देखेंगे, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया। यहाँ से दिल्ली तक सब जानते हैं कि मेरा इस्तीफा मेरी जेब में रहता है। अरे महाराज, तुम इंग्लिश में काहे नोट कर रहे हो? हैं? अब क्या ईजा मार भी हिंदी में लिखूं? रिस्ट रिस्ट लॉक मत करिए, आपसे कह रहा हूँ, ये गलत प्रैक्टिस है। ये वहां पे आपका पेन करने लगेगा, 6 घंटे लिखना 12 घंटे 2 दिन में।
रिस्ट सीधी रखिए हमेशा। हो गया, लिख लिया? अब देखो, ये बढ़िया केस है, मजा आएगा। सिविल सर्विस जो आपको बनना है, और वहां पे तो बहुत ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। देखो इसको एक बार व्यू करो इसको। ठीक है, एज ए सिविल सर्वेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? यू विल ऑलवेज इन एवरी सिचुएशन विल फॉलो द रूल्स। आप अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करेंगे हर एक सिचुएशन में, नो मैटर व्हाट। और आपकी प्रोफेशनल एथिक्स आपसे क्या बोलती है? एक चीज है ये, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, साथ में ऑब्जेक्टिविटी। वो कहती है कि आप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और आप ऑब्जेक्टिव तब कब रहते हैं? जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी रूल्स के बेसिस पे आप डिसीजन लें। समझ रहे हैं आप बात? तो मान लीजिए कल आपने एक केस स्टडी पढ़ी थी जहां पे एक वृद्ध महिला है, आपके सामने आती है, आप डीएम है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, पीडीएस का खाना दे कि ना दे, क्या करेंगे? प्रोफेशनल एथिक्स आपकी क्या बोलती है? व्हाट टू डू। रूल्स एक ब्यूरोक्रेट के लिए सबसे ऊपर जानते हो क्या होता है? नियम। उसके लिए चाहे उसको जितनी भी गाली पड़े तो पड़े, रूल्स 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 रूल्स। नियम, नियम क्या कहता है? किसी व्यक्ति को आप पीडीएस का अनाज का बेनिफिशियरी कब मानेंगे? जब उसके पास आधार कार्ड होगा। तो वो चल ना पा रही हो, उठ ना पा रही हो, XYZ कुछ भी हो, आप उसको नहीं दे सकते पीडीएस का बेनिफिट। नो, रूल्स अलाउ नहीं करते। प्रोफेशनल एथिक्स। आपकी मोरलिटी हो सकता है बिल्कुल आपके मुंह में आ जाए बार बार, अरे लेकिन नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो द रूल्स अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में। सरकार के पैसे से मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हारी मोरलिटी करो, जाके सरकार ने रोका थोड़ी। जाओ तुम उसको कार ले दो, मर्सिडीज से चलाओ। अभी आप देखेंगे जो मैं बोल रहा हूं ये पूर्णतः सत्य नहीं है। आगे गवर्नेंस, लेकिन एज ए ब्यूरोक्रेट आपके लिए रूल्स सैक्रोसेंक्ट होते हैं, आप उनको वायलेट नहीं कर सकते। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? आप फॉलो द रूल्स। हो सकता है इंडिविजुअल मोरालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो कि सबकी मदद करो, है कि नहीं? होगी कि नहीं सिचुएशन? होगा ऐसा कि नहीं? इसी को दूसरी तरीके से देखते हैं जो इसमें दिया दिया। एज ए ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट जब आप इंटर करते हैं तो आपसे कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन कराया जाता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में कहा जाता है कि यू विल ऑलवेज रिमेन व्हाट व्हाट पॉलिटिकली न्यूट्रल। राजनीतिक रूप से जब तक आप सिविल सेवक हैं तटस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो 60 साल तक काम करेंगे, उसमें 5 साल कांग्रेस आएगी, 5 साल भाजपा आएगी, 5 साल बसपा आएगी, 5 साल सपा आएगी। ऐसे होगा ना? आपको तो 60-65 साल तक काम करना। तो प्रोफेशनल एथिक्स आपसे क्या बोलती है? चाहे जिसकी सरकार आए, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आपको क्या रहना है? राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना है। सभी के केस में जो आपका रोल है वो फुलफिल करना है। रोल क्या है?
जो भी आपका मंत्री बनेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसको आप उचित एडवाइस देंगे और जो भी वो लॉज बनाएगा उसको टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। यही एक सिविल सर्वेंट को करना होता है। ये क्या है उसकी प्रोफेशनल एथिक्स कि राजनीतिक रूप से तटस्थ रहकर पॉलिटिकली न्यूट्रल ही विल फुलफिल हिज ड्यूटीज एज ए सिविल सर्वेंट। क्लियर बात? क्लियर बात? और उसकी इंडिविजुअल मोरालिटी क्या कहती है? क्या कहती है उसकी इंडिविजुअल? मान लीजिए वो थोड़ा सा, अब भाई व्यक्ति है, वो भी किसी ना किसी को वोट देता होगा ना, देता होगा कि नहीं? उसके भी पॉलिटिकल चॉइसेस होंगे, ऐसा नहीं है, होंगे ना, उसकी इंडिविजुअल लाइफ में उसके पॉलिटिकल चॉइसेस। हमारे लिए ये स्मिथ हो जाए सिविल सर्वेंट, तो ये चाहेंगे ना कि भाजपा की सरकार बने। समझ रहे हैं आप बात? एग्जाम्पल लिया मैंने, क्योंकि इनके घर में जो है ज्यादातर जो ऐसा हुआ, उनको बताया कि भाजपा की सरकार जो है वो सुरक्षित रहेंगे है? और अपनी संस्कृति को बना के रखेंगे और वही उचित है। तो ये पढ़ लिख के सिविल सर्वेंट बन तो गए, लेकिन जो फैमिली सोशलाइज करती है वो बदलता नहीं इतनी जल्दी। आप किताबें पढ़ेंगे 5 साल, आपका एथिक्स बदल जाएगा, मॉरल बदल जाएगा, 5 साल बाद फिर वही आ जाएगा पलट के। क्यों? क्योंकि आपकी माँ ने उसमें इमोशंस डाले हैं जो आपको सही और गलत बताए, पिताजी, तो वो आ जाता है। तो सिविल सर्वेंट बन तो गए, इन्होंने साइन तो कर दिया कि मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल रहूंगा। भाजपा की सरकार आई तो ये 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे काम कर दी। योगी जी ने ये कानून बनाया है और मैं इसको डीएम हूं, मैं दम लगा दूंगा पूरा इंप्लीमेंट हो। और 2022 आया, योगी जी की सरकार चली गई। अखिलेश यादव की सरकार बन गई। नहीं, ऐसा होगा नहीं है? और जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बन गई, अब उनको अंदर से बहुत बुरा लगा, यार ये तो सब बर्बाद हो गया। बताओ, अखिलेश यादव की सरकार बन गई, अब एज ए डीएम ये क्या कर रहे हैं? 2 घंटे काम, 3 घंटे काम आ रहा है, जिसको जो करना हो करो। लॉ बना कि भाई यहाँ पे सबके घर बनने हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, हाँ ठीक है, जैसा जो मना है करो, सब अपना अपना बना लो, देखो सब, हमसे नहीं मतलब। फोन आया ऊपर से, हाँ सर देख रहे हैं, हो रहा है सब, कर कुछ नहीं रहे। क्यों? आपकी नैतिकता क्या कहती है? ये व्यक्ति करप्ट है, ये व्यक्ति सही नहीं है देश के लिए। तो आपने क्या किया वहां पे, जब आप ऐसा कर रहे हैं, 2 घंटे काम कर रहे हैं सब, किस चीज को प्रेफरेंस दे दी? मोरालिटी देना है आपको, ये करना है नहीं। एज ए सिविल सर्वेंट यू हैव टू ऑलवेज रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल। पॉलिटिकली न्यूट्रल रहते हुए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आपको अपनी ड्यूटीज निभानी है। अगर आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन में काम नहीं कर सकता, क्विट करिए, भाजपा में शामिल हो जाइए, है ना? सिविल सर्वेंट रहते हुए सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी भी सरकार बने, आपको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभानी ही है। समझ गए आप बात? एज ए सिविल सर्वेंट आपको ये बहुत फेस करना पड़ेगा। आप जिसको बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल फूटी आंख नहीं सोता, वो आपका हो सकता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाए, आपका मंत्री बन जाए, और आप उसके सेक्रेटरी। उसको तो पता नहीं होता है कुछ, ज्यादा इमेच्योर होता है पॉलिटिशियन, तो ऐसा ना ऐसा खेला बता दो कि बर्बाद हो जाए बेचारा है। और मंत्री जी ऐसी योजना कर दीजिए और जनता बहुत खुश हो जाएगी। और मंत्री ने कर दिया, पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको पता होगा, पता लगा 5 साल बाद मंत्री जी की कुर्सी गई, क्योंकि योजना वो लागू ही नहीं हो पाई, ऐसी थी ही नहीं कि लागू हो। किसी ने बोला मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, इकोनॉमी बिल्कुल, मान लो वो किसका हो, कांग्रेस का माइंडसेट, उसका खेल कर दिया ना उसने। अगर ऐसा हुआ होगा तो वो तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि बचा ले गए, वरना उसने तो अपना खेल कर दिया था ना। जो भी होगा वो
एज ए सिविल सर्वेंट आपको प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करनी है, कभी भी आप अपनी मोरालिटी को अपर हैंड नहीं देंगे। क्लियर है? प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने के बाद इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप अपनी मोरालिटी को सर्व कर सकते, करते ही हैं भाई। वोट देने जाते हो ना एज ए सिविल सर्वेंट, डीएम भी तो वोट देता है, भाजपा को सही मानता होगा तो भाजपा वोट देता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी, वहां पे मोरालिटी को फॉलो करिए। प्रोफेशन में प्रोफेशन के एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? समझ आया? लिख लिया सबने? लिखो। नहीं, क्योंकि सर जो चीजें कोई जैसे कि लॉयर वाले केस हम देख रहे हैं, अगर हमसे डिपेंड करना है तो अगर देखें तो नहीं, प्रोफेशन की जब एथिक्स डिजाइन की गई तो हर एक चीज को ध्यान में रखा गया होगा। जब एक रेपिस्ट को डिफेंस लॉयर दिया जाता है तो जानते हो किस प्रिंसिपल पे? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस यह कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपना पक्ष, अपनी तरफ से एविडेंसेस रखने की स्वतंत्रता है। अगर उसने उसका पक्ष सुने बिना आपने उसको पनिशमेंट दे दिया तो इसका मतलब आपने नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया। तो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड्स कि आतंकवादी का भी क्या होना चाहिए? कसाब को वकील दिया गया था, भारत सरकार ने डिफेंस लॉयर दिया था उसको, नेचुरल जस्टिस। तो जब लॉ की एथिक्स बन रही होगी लॉयर की, तब ये चीज किसी ने बोला होगा कि अरे आतंकवादी को कैसे डिफेंस लॉयर दिया जा सकता है, तो किसी ने बोला नहीं, ये नेचुरल जस्टिस को सर्व करता है, इसलिए सही है डिफेंस लॉयर दे। बताइए समझ? अभी पुणे और मुंबई में सारे केसेस बहुत हुए रेप वगैरह के। हाँ, क्या है, इसको रोकने का बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव फिनोमिना है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली काम करना पड़ेगा आपको अगर रेप और ऐसे इंसिडेंसेस रोकने हैं आपको। नी जर्क रिएक्शन जब आप देते हैं, वो चौराहे पे फांसी दे दो, तो दिखाता है आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं होता, रुकेगा नहीं, है ना? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे शी बॉक्स के बारे में जानते हैं? शी बॉक्स सोसाइटी में पढ़ाया था मैंने शी बॉक्स। आप लोगों को नहीं पता किसी को शी बॉक्स? कैसे एजुकेट करोगे आप और लोगों को? जैसे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं आप लोग, वीमेन हैं, उसके बाद शी बॉक्स का आइडिया नहीं है आप लोगों को। कहते हैं ना, महिलाएं की दुश्मन होती हैं। आप लोगों से तो ये एक्सपेक्टेशन है कि आप बताएंगे जाके और लोगों को। मैं नहीं बताने जा रहा शी बॉक्स क्या है, देखिए अभी मत, बाद में, मैं बता चुका हूं एक बार। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जुम्मा कोई और नहीं लेगा, सबसे पहले आप लीजिए उसका जुम्मा कि आप सिक्योर रहें, सेफ रहें। कितने लोगों के यहाँ पर्स में पेपर स्प्रे है? एक। बाकी लोग जूडो कराटा जानते हो क्या? हाँ,
कहीं अलग रह रहे हो किसी दुनिया में, आपके साथ नहीं हो सकता क्या ये इंसिडेंस? नहीं हो सकता क्या? हाँ, नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए तैयार रहिए। आपकी सुरक्षा सबसे पहले आप करिए, फिर पुलिस ये वो दुनियादारी। खैर, ये समझ आया? लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? अब ऐसे कुछ सिचुएशन जहां पे एथिक्स वर्सेस मॉरल्स होने पे आपको मॉरल्स को प्रायोरिटी देना है, मॉरल्स अपर हैंड में रहेंगे, ठीक है? एथिक्स वर्सेस मॉरल्स होने पे क्या अब अपर हैंड में रहेगा? मॉरल्स। कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, जैसे पहला केस ले लेते हैं, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक का केस था। रिलीजियस एथिक्स, एथिक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग डिसाइडेड बाय ABCD, एजुकेशन, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, प्रोफेशन। तो ट्रिपल तलाक के केस में रिलीजियस एथिक्स क्या थी? धार्मिक नीति शास्त्र क्या कहता था? सैंक्शन देता था, बहुत सीधी सी बात है, बोलता था ये करेक्ट है, था कि नहीं? तो रिलीजियस एथिक्स कहता था ट्रिपल तलाक इज करेक्ट। एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, जानता है, रैशनल है, तार्किक है, इन्हीं को ले लीजिए। ये पढ़े लिखे हैं, जानते हैं महिलाओं की समानता, उनके अधिकारों के बारे में इन्होंने पढ़ा है और देखा है कि जब उनको अधिकार दिए जाते हैं, समानता दी जाती है, तो कितना पॉजिटिव चेंज करती हैं। अब इनकी मोरालिटी क्या होगी? जहां तक मैं जानता हूं आपकी मोरालिटी होगी कि ये सही नहीं है ना? इंडिविजुअल मोरालिटी इनकी क्या है? नो, इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट ए पर्टिकुलर जेंडर। ये महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है, ये इनकी नैतिकता। दूसरी तरफ धार्मिक नीति शास्त्र है जो इनसे कहता है कि 3 तलाक सही है, इनकी मोरालिटी कहती है 3 तलाक गलत है। यहां पे इनको किसको प्राथमिकता देनी है? मोरालिटी। क्लियर बात? कब आप अपनी मोरालिटी को प्राथमिकता देंगे एथिक्स के ऊपर? जब एथिक्स रिग्रेसिव है, डिस्क्रिमिनेटरी है। एथिक्स आपको 7वीं शताब्दी में ले जा रहा है, 21वीं शताब्दी की जगह। एथिक्स आपसे गैर तर्क की बातें कर रहा है, बोलता तर्क छोड़ दो। जब एथिक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, साफ साफ दिख रहा है भेदभाव कर रहा है। जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि वो एथिक्स प्रतिगामी होगा, रिग्रेसिव होगा, पीछे ले जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है, तो वहां पे आप एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, वहां पे आप अपने मॉरल्स को प्राथमिकता देंगे, अपनी नैतिकता को प्राथमिकता। क्लियर हुई बात? हाँ, तो जब भी एथिक्स रिग्रेसिव होगा, डिस्क्रिमिनेटरी होगा, तब आप ऐसे एथिक्स को फॉलो ना करें, अपने मॉरल्स को प्राथमिकता। क्लियर बात? समझ आया कि नहीं आया ये बात? समझ आया कि नहीं? यस्मित, कुछ कंफ्यूजन में लग रहा है, बताओ। जिसमें लेडी की बात की डॉक्यूमेंट्स लगी थी, तो उसमें भी सर एथिक्स में डिस्क्रिमिनेशन ही होगा। जैसे प्रेमर में फ्रेटर्निटी की भावना है, जस्टिस की भावना है, तो उस हिसाब से तो उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। आपका एज ए सिविल सर्वेंट प्रियम्बल इंप्लीमेंट करने का रोल है। प्रियम्बल के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के, किसी एक सब सेक्शन को इंप्लीमेंट करने का रोल है उस डेस्क पे।
तो आप वहां तक सीमित रहेंगे। उस लेडी की मदद किसी दूसरे जगह होगी, सरकार ही कर रही होगी, किसी और कियोस्क से, किसी और सेंटर से, किसी और तरीके से। आप सरकार नहीं है, आप एक बहुत छोटा सा रोल निभा रहे हैं। तो आप सरकार, तभी तो आप कहेंगे ना भाई हम नहीं कर सकते, मैं आपको कॉल लगा देता हूं अपने मोबाइल से, सरकार ने ये एनजीओ इसके लिए नियुक्त कर रखा है। क्लियर बात, समझ आई बात? रोल समझिए आप, शक्तिमान नहीं है आप। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पे आप अपने मॉरल्स को अपर हैंड में रखेंगे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। जब भी एथिक्स रिग्रेसिव होगा, डिस्क्रिमिनेटरी होगा, डू नॉट फॉलो इट। सर कोई इंस्टीट्यूट बताएं सर, कौन सा इंस्टीट्यूट? नाम बताएं कि किसी फोटोग्राफ गलत है कंपनी, तो सर इनकी दोनों की विचारधाराएं तो मिल सकती है ना। बिल्कुल मिल सकती है। कैसे? इस पे बात हुई थी सोसाइटी में, तुम एब्सेंट थी। मैरिटल रेप इंडिया में क्या है? लीगल है, इलीगल है? लीगल, हाँ लीगल है, अलाउड है, ये अवैध नहीं है। तो आपकी लीगल एथिक्स क्या कहती है? मैरिटल रेप इज वैलिड, आपका एथिक्स बना। तो एथिक्स और मॉरल्स कभी कभार ही कंफ्लिक्ट में आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली वो एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है बात? उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इट इज नॉट ऑलवेज नॉट ऑलवेज दैट एथिक्स एंड मॉरल्स आर इन कंफ्लिक्ट। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कंफ्लिक्ट में हो। ठीक है? क्योंकि मॉरल्स क्या है? सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। एथिक्स, जो सोसाइटल एथिक्स हैं, वो आपको सिखाते हैं और वही आपके धीरे धीरे मॉरल्स बन जाते हैं। मॉरल्स आर द रिजल्ट ऑफ द सोशलाइजेशन, whereas the ethics is a result of एग्रीगेशन ऑफ द मॉरल्स। इंडिविजुअल्स का जो मॉरल्स होता है उसका एग्रीगेशन एथिक्स बन जाता है। पढ़ा है आपने? तो एथिक्स और मॉरल्स ज्यादातर एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लेकिन कभी कभार कंफ्लिक्ट भी होता है। कब मॉरल्स को आपको ऊपर रखना है, कब एथिक्स को रखना है, आपने देख लिया अभी पीछे। ठीक है? क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? अब आप समझिए इस चीज को, द गोल्डन प्रिंसिपल। जब कभी भी ऐसा डिलेमा आ जाए आपके सामने, क्या फॉलो करना है आपको? ये की, ये की, ये की, तो क्या फॉलो करेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान में दिया होगा वही अंतिम सत्य है। ठीक है बात? क्लियर? बस अब लिख लीजिए इसको।
हो गया। यहाँ पे ये जो इंटर रिलेशनशिप, देन कॉन्फ्लिक्ट, देन व्हाट टू डू, ये सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट होता है, इनका इंटर रिलेशनशिप खत्म होता है। याद करिए क्या था, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरालिटी। तो हमने वैल्यूज देखा, एथिक्स देखा, मॉरल्स देखा, इनका इंटर रिलेशनशिप देखा। अब नेक्स्ट चीज हम वैल्यूज को थोड़ा और एलोबोरेट करेंगे। हम देखेंगे नेचर ऑफ वैल्यूज, मूल्यों की प्रकृति, कैसे होते हैं मूल्य, ठीक है, क्या वो स्टैटिक होते हैं या डायनामिक होते हैं, क्या वो बदलते हैं या एक जैसे रहते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, मूल्य संघर्ष, मूल्य संघर्ष से उपजी हुई समस्याएं, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। और फिर अगर ऐसा है तो उसको हम इस वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट से निकले हुए निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज कैसे, हाउ टू मैनेज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चीज रहेगी, ये चीज में, ठीक है। आज आप लोग इसको पढ़िए जाके जरूर और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है।